हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर से प्रॉफिट में। इस चैनल पे हम आप सभी के लिए नए नए स्टॉक आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आप एक अपने लिए मल्टी बैगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमारी आज की कंपनी पिछले 10 से 15 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने डेट को अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हुए एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी प्रेजेंटली एक माइक्रो कैप है और शायद इसी वजह से बहुत ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। अगर हम आज की कंपनी की बात करें तो अपनी एग्जिस्टिंग जोग्राफीज़ में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के बाद कंपनी ने रिसेंटली अपनी जोग्राफिकल एक्सपेंशन की है और शायद ये भी एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इससे पहले कि हम वीडियो में और आगे बढ़ें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पे दिए गए कंटेंट को अगर आप पसंद करें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। यहाँ एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स नहीं हैं और हमारे इस या किसी भी वीडियो में किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। इन वीडियोस का सोल पर्पस एजुकेशनल है और सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए अब हम अपनी आज की कंपनी की तरफ चलते हैं। हमारा आज का स्टॉक अंडर डिस्कशन है एजीआई इंफ्रा लिमिटेड। यह कंपनी बेसिकली कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। कंपनी के ऑपरेशंस अक्रॉस ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ पंजाब हैं। कंपनी ने रिसेंटली हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशनल सेक्टर में भी डाइवर्सिफाई किया है। यह कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ थर्ड पार्टी मेगा प्रोजेक्ट्स ऑर्डर बेसिस पर एग्जीक्यूट करती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, होटल्स, मॉल्स एक्सेट्रा। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेने के बाद आइए अब एक नज़र रियल एस्टेट सेक्टर के इंडस्ट्री आउटलुक पर भी डाल लें। बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते इंडियन रियल एस्टेट और हाउसिंग इंडस्ट्री पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और शायद इसी वजह से अक्रॉस ऑल इंडियन मेजर सिटीज़ रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल यानी सन 2028 तक इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री लगभग 25 से 26% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ने का अनुमान है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी रेट दर्शाता है। साथ ही साथ तेज़ी से बढ़ते एनआरआई और एफडीआई इन्वेस्टमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी में और भी ज़्यादा चार चांद लगा दिए हैं। एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से इंडिया ग्लोबली वन ऑफ द टॉप 10 प्राइस अप्रिशिएटिंग हाउस मार्केट है। हाउसिंग के साथ साथ तेज़ी से होते इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से रीसेंट ईयर्स में ऑफिस स्पेस और कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हमने ये तो देख लिया कि पिछले कुछ समय से हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आइए अब एक नज़र उन कारणों पर डाल दें जिनके कारण ये डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। इन फैक्टर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स और इजीली अवेलेबल फाइनेंस ने प्ले किया है, जिसकी वजह से आज समाज का हर व्यक्ति अपने बजट से बाहर जाकर भी अपने एस्पिरेशनल होम का सपना पूरा कर पा रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट द्वारा लिए गए बहुत से इनिशिएटिव्स और सब्सिडी स्कीम्स ने भी इस डिमांड को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पिछले कुछ सालों से तेज़ी से हो रहे रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण एग्जिस्टिंग सिटीज़ अपने पुराने बाउंड्री से बहुत ज़्यादा बाहर फैल रही हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा शहरीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है और इसने भी हाउसिंग और हाउसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यह सब जान लेने के बाद आइए अब हम अपने आज के स्टॉक यानी एजीआई इंफ्रा लिमिटेड के बारे में बात कर लें। एजीआई इंफ्रा लिमिटेड जलंधर में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है और इनके प्रेजेंटली अक्रॉस पंजाब ऑल इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के अंदर ऑपरेशंस हैं। ये स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सन 2015 में लिस्ट हुआ था। कंपनी की इन हाउस टीम्स सर्वेज, डिज़ाइंस और कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। कंपनी अभी तक लगभग 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है और इनके प्रेजेंटली 6 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं। लगभग 2500 से 3000 के बीच रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स का कंपनी सक्सेसफुल पोजीशन दे चुकी है। यहाँ हमने कंपनी के कुछ प्रोमिनेंट, कंप्लीटेड और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए हैं। सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि इन पे एक नज़र ज़रूर डाल लें। चलिए अब एक नज़र कंपनी की शेयर होल्डिंग पर डाल लेते हैं।
30 सितंबर 2023 के अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी के 73% शेयर्स प्रमोटर्स के पास थे और रिमेनिंग 27% रिटेल यानी पब्लिक के पास थे। अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो हम देख सकते हैं कैसे फाइनेंशियल ईयर 2019 में 81 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी ने अपनी सेल को कंसिस्टेंटली बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 240 करोड़ तक बढ़ा दिया था। सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट्स में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 से फाइनेंशियल ईयर 2023 तक आते आते कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को लगभग 4.5 गुना कर लिया है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कंसिस्टेंटली बढ़ाया है, जो कि कंपनी की एक हेल्दी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस कर लें। जैसा कि हमने पहले बताया, कंपनी का स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल ईयर 2015 में लिस्ट हुआ था। कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये और बुक वैल्यू ₹141 है। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 711 करोड़ है, जो कि इसको एक माइक्रो कैप कंपनी बनाता है। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर फॉर द ट्रेलिंग 12 मंथ्स 41.29 रुपीज़ है। कंपनी की एक माइनर सी डिविडेंड यील्ड भी है और कंपनी का ROCE और ROE दोनों ही अराउंड 30% हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का PE रेशो 14.2 है, जो कि इंडस्ट्री PE 30.91 के सामने बहुत कम है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। कंपनी का करंट रेशो 1.13 है, जो कि एक हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन को इंडिकेट करता है। डेट टू इक्विटी 0.28 है, जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रा कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रेशो माना जा सकता है। स्टॉक का 52 वीक हाई 660 रुपीज़ और 52 वीक लो 433 रुपीज़ रहा है। 29 अक्टूबर को स्टॉक का वैल्यू 582 रुपीज़ थी, यानी अराउंड 70 से 80 रुपये ये अपने 52 वीक हाई से करेक्टेड है। आइए अब एक नज़र कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस पे भी डाल लेते हैं। इस ग्राफिक में आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे कंपनी के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी बैगर रिटर्न्स ओवर द ईयर्स बना के दिए हैं। अगर आप 3 साल की बात करें तो कंपनी का शेयर लगभग 12 गुना, और अगर आप 5 साल की बात करें तो कंपनी का शेयर लगभग 6 गुना वेल्थ क्रिएट कर चुका है। हमारी आज की डिस्कशन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा स्टॉक एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है जिसका एक ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है। साथ ही साथ फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट होने की वजह से भी इस फील्ड में काम करने वाली सभी कंपनीज़ के लिए आगे चल के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने की उम्मीद है। हमारा स्टॉक ना सिर्फ एक माइक्रो कैप है, बल्कि नई मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहा है और इसी वजह से इनके पास आगे चल के ग्रोथ की ज़बरदस्त एक्सपेंशन करने का मौका है। साथ ही साथ कंपनी के वेल एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशंस और अच्छे फाइनेंशियल्स भी इस स्टॉक को इन्वेस्टर्स के लिए एक फेवरेबल ऑप्शन बनाते हैं और हमें लगता है कि सभी इन्वेस्टर्स को इस कंपनी को अपने रडार पर रखना चाहिए। इस सभी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला कंटेंट भी आप तक निरंतर पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।